वर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की पट्ट परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश गुरुदेव आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज ने सर्वोपयोगी श्लोक संग्रह में एक श्लोक संकलित किया है। इस श्लोक में संसार को नाट्यशाला की उपाधि प्रदान की गई है। श्लोक बतलाते हुए कहा, लोकोऽयं नाट्यशाला रचित सुरचना प्रेक्षको विश्वनाथो जीवोऽयं नृत्यकारी विविधतनुधरो नाटकाचार्य कर्म तस्माद्रक्तं च पीतं हरितसुधवलं कृष्णमेवात्र वर्णं धृत्वा स्थूलं च सूक्ष्मं नटति सुनटवन्नीचकोच्चैकुलेषु। लोको अयम नाट्यशाला, लोक अने संसार, यह संसार एक नाट्यशाला है। रचित सुरचना, उत्तम रचनाओं से युक्त यह नाट्यशाला है। प्रेक्षको विश्वनाथो, देखने वाला विश्वनाथ सर्वज्ञ देव है। जीवोऽयं नृत्यकारी, जीव नृत्यकार है। विविध तनुधरो, अनेक प्रकार के शरीर को धारण करने वाला यह जीव नृत्यकार है। नाटकाचार्य कर्म, कर्म नाटक का सूत्रधार है। तस्मात्, इसलिए रक्तम च पीतम, लाल पीत हरित सुधवलम कृष्णम एव अत्र वर्णम, कृष्ण अनेक प्रकार के वर्ण तथा स्थूलम च सूक्ष्मम, स्थूल और सूक्ष्म शरीर को धारण करके सुनटवत, नट के समान वह नीचक उच्च कुलेषु, नीच और उच्च कुलों में यह नाटक करता है, नृत्य करता है। संसार जिसमें हम लोग निवास करते हैं उसका नाम है संसार। संसार कितना बड़ा है, इसकी कोई मान नहीं, उपमा नहीं। संसार अत्यंत दीर्घ है, विशाल है। इसको हम ऐसे समझें कि एक कुएं के अंदर मेंढक गिर गया, मेंढक गिर गया और उस मेंढक को निकाले कौन? मेंढक कई दिनों तक उस कुएं के अंदर पड़ा रहा। एक दिन जो है, एक हंस पक्षी उस कुएं के ऊपर आकर के बैठ गया और कुएं के ऊपर आकर बैठ कर के जब उसकी दृष्टि मेंढक पर पड़ी और मेंढक की दृष्टि से जो है उस हंस पक्षी के ऊपर पड़ी, पक्षी ने कहा, चलो हम तुमको जो है इस कुएं से निकाल करके एक नया विशाल संसार के दर्शन तुमको कराएं। तो मेंढक ने पूछा कि संसार कितना बड़ा है? तो उस मेंढक ने जो है अपने दोनों हाथ फैलाए, संसार इतना बड़ा है? बोले नहीं। फिर उसने अपने पैर फैलाए, बोले संसार इतना बड़ा है? बोले नहीं। फिर उसने छलांग मारी, बोले संसार इतना बड़ा है? नहीं। इस प्रकार से जो है नाना प्रकार के जो है
वह विचार करता रहा, तर्क वितर्क करता रहा और जो है उस कुएं ने, उस मेंढक ने जो है कहा कि इससे बड़ा जो है और कोई संसार नहीं हो सकता है। जब उस पक्षी ने देखा कि ये जो कूपमंडूक मेंढक जो है ये यहाँ से इसको छोड़ना नहीं चाहता, ऐसा करके वहाँ से वह उड़ चला। तो संसार जो है बहुत लंबा है, बहुत दीर्घ है, जिसका कोई माप नहीं है। जिस प्रकार से समुद्र का कोई माप नहीं होता है, समुद्र का कोई और छोर नहीं होता है, इसी प्रकार से जो है संसार का कोई और छोर नहीं है। हर व्यक्ति का संसार है, चाहे वह बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे प्रौढ़ हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति का अपना अपना संसार है। हमारा संसार कितना बड़ा है, जहाँ तक हमारा परिवार है, जहाँ तक हमारे रिश्तेदार हैं, जहाँ तक हमारे सगे संबंधी हैं, वहाँ तक जो है हमारा संसार है। जहाँ तक हमारा मन का फैलाव है, वहाँ तक हमारा संसार है। संसार हमें दिखाई नहीं देता है कि संसार कहाँ पर है। पूर्व दिशा में है, दक्षिण दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, उत्तर दिशा में है, ऊपर है, नीचे है, आजू में है, बाजू में है, कहाँ है? संसार हमें दिखाई नहीं देता है कि संसार कहाँ है। आज तक जीव ने अपने जीवन में संसार का पता ही नहीं लगाया कि संसार कहाँ है। पत्नी में संसार है, पति में संसार है, बेटे बेटी में संसार है, माँ बाप में संसार है, भाई में संसार है, भौजाई में संसार है। कहाँ है संसार? तो हमारे आचार्यों ने कहा कि भैया संसार कहीं नहीं है। जहाँ आपका राग भाव है, जहाँ पर द्वेष भाव है, जहाँ पर ममत्व भाव है, जहाँ पर ममत्व भाव है, बस उसी का नाम संसार है। जहाँ पति पत्नी में, परिवार में जहाँ पर आसक्ति का भाव है, वहीं पर संसार है। इसके अलावा संसार कहीं पर भी नहीं है। संसार में जो है नाना प्रकार का संसार है, नाना प्रकार का। और ये संसार जो है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, ये 5 प्रकार का संसार है। द्रव्य संसार, संसार में ऐसी कोई भी वस्तु अवशेष नहीं है कि जिस द्रव्य का उपभोग न किया हो। मैंने जो है इस संसार में कोई द्रव्य बाकी रखा नहीं जिसका सेवन न किया हो, जिसको शरीर के ऊपर उपयोग नहीं किया हो। ऐसा कोई द्रव्य बाकी नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहाँ पर मैंने जन्म और मरण न किया हो। इस 14 राजू लोक में 343 घन राजू प्रमाण क्षेत्र में कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जहाँ पर मैंने जन्म और मरण न किया हो। केवल मात्र 5-7 पर्यायों को छोड़ करके, एक तो मैंने अभी तक तीर्थंकर पद को प्राप्त नहीं किया, तीर्थंकर के माता पिता नहीं बना, सर्वार्थ सिद्धि का इंद्र नहीं बना, सावधर्म इंद्र नहीं बना, सची इंद्राणी नहीं बना, मैं जो है दक्षिणेंद्र लोकपाल नहीं बना, लोकांतिक देव नहीं बना, और जो है महापुरुषों की पर्याय में जन्म नहीं लिया। इस प्रकार जो 5-7 पर्याय को छोड़ करके ऐसा कोई क्षेत्र बाकी नहीं बचा जहाँ पर मैंने जन्म और मरण के द्वारा इस संसार को न बढ़ाया हो। प्रत्येक क्षेत्र में मैंने जन्म ले लिया। कितनी बार भारत में जन्म ले लिया, कितनी बार अयोध्या में जन्म ले लिया, कितनी बार विदेशों में जन्म ले लिया, कोई क्षेत्र बाकी नहीं रखा। काल, ऐसा कोई काल बाकी नहीं कि जिसमें मैंने जन्म और मरण न किया हो।
उस सर्पिणी और अवसर्पिणी के प्रत्येक काल में 20 कोड़ा कोड़ी सागर काल में जितने समय होते हैं उनके प्रत्येक समयों में मैंने जन्म और मरण कर लिया। इस प्रकार काल संसार काल परावर्तन मैंने अपने जीवन के अंदर कर लिया। ऐसा कोई भव बाकी नहीं बचा कि जहाँ पर मैंने जन्म और मरण न किया हो। 84 लाख योनियाँ मैंने अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर ली और ऐसी कोई भाव बाकी नहीं बचे कि जिसको मैंने न किया हो। सारे भाव, स्त्री के परिणाम, पुरुष के परिणाम, नपुंसक के परिणाम, वृक्ष के परिणाम, जल के परिणाम, अग्नि के परिणाम, ईर्ष्या के परिणाम, क्रोध मान माया लोभ के परिणाम मैंने अपने जीवन के अंदर कर लिए, कोई चीज बाकी नहीं रखी। इस प्रकार से ये पंच परावर्तन करते करते मुझे अनादि काल हो गया और ये जो है पंच परावर्तन, ये संसार परिभ्रमण जो है मिथ्या दृष्टि जीव अपने जीवन में निरंतर करता चला जाता है। संसार में जो है मेरे द्वारा कुछ भी बाकी नहीं है। इसलिए जो है यह संसार कैसा है, उत्तम रचनाओं से युक्त है। संसार में बहुत सारी रचनाएं हैं। ये संसार क्या है, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोकमय यह संसार है। इन 3 लोक के अंदर सारा संसार आ गया और सारा संसार जो है वह इसमें निवास कर रहा है। कितनी बार मैं ऊर्ध्वलोक में चला गया जो देवताओं का स्थान है, कितनी बार मैं मध्यलोक में आ गया जहाँ मनुष्य और तिर्यंचों का निवास है, पशुओं का निवास है, और अधोलोक में कितनी बार गया जहाँ नारकियों का निवास है। ऐसे ऊर्ध्व मध्य अधोलोक में इस 14 राजू प्रमाण लोक में मैं जो है यहाँ पर नाटक करता रहा। जहाँ नाट्यशाला में सुंदर से सुंदर रचना होती है, नाट्यशालाओं में अनेक प्रकार के जंगलों के दृश्य दिखाए जाते हैं, अनेक प्रकार के पक्षी आदि पशु आदि दिखाए जाते हैं, अनेक प्रकार के सरोवर तालाब कमल आदि दिखाए जाते हैं। एक से एक सुंदर रचना जो है वहाँ पर उस नाट्यशाला के अंदर होती है। उस नाट्यशाला में यह जीव जो है नाना प्रकार के नृत्य कर रहा है। ये जो है नृत्य भी नाटक भी कितने समय तक करता है, जब तक उसकी आयु रहती है तब तक नाटक करता है। जब नाटक में व्यक्ति प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है, नाटक अच्छा होता है, तो वहाँ पर व्यक्ति को गिफ्ट मिला करती है, पुरस्कार मिला करता है और वह नाटक जो है हिट हो जाता है, सर्वत्र प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। संसारी प्राणी को जब इस प्रकार के नृत्य करने पर जब उसे गिफ्ट मिलती है, पुरस्कार होता है, सम्मान होता है, तो वह बहुत खुश हो जाता है और जो है उसी खुशी में जो है वह अपने संसार को बढ़ाता रहता है। इसलिए हमारे आचार्य भगवंतों ने कहा नाटक, ये संसार नाट्यशाला है, नाटक है। यहाँ पर अनेकों पात्र यहाँ पर जो है नाटक करने के लिए आते हैं, लेकिन तू नाटक में मत अटक, न अटक नाटक। तू जो है अपने संसार के नाटक में अटको मत, अपने संसार के नाटक को बंद करो। कब तक जो है तुम अपने जीवन में इस संसार में नाटक करते रहोगे और संसार में सुख दुख के पात्र बनते रहोगे। इसलिए जो है अपने जीवन में जो है यह जीव आयु पर्यंत नाटक करता है, लेकिन उसको देखने वाला कौन है? जहाँ नाटक किया जाता है जिस मंच से, उसको देखने के लिए सारी जनता होती है, लेकिन नाटक के पात्र तो 2, 4, 8, 10, 12, 15 होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है उल्टा है
कि संसार के अंदर सारे जीव नाटक कर रहे हैं और उनको देखने वाला कौन है? मात्र सर्वज्ञ देव, अरहंत भगवान और सिद्ध भगवान। ये दो प्राणी ऐसे हैं जो संसार के सारे प्राणियों का नाटक देख रहे हैं। जिस व्यक्ति को अपने जीवन में वास्तविकता का परिचय प्राप्त हो जाता है तो फिर उसे अपने जीवन में किसी प्रकार की खुशी नहीं होती है। उसके मन में पश्चाताप होता है, खेद होता है। ओ, मैंने इतना समय संसार में नाटक करते करते ऐसे ही निकाल दिया और मैं मात्र संसार में दुख का पात्र बनता रहा। मैंने जो है अनेकों प्रकार के शरीर को धारण करने वाला यह जीव जो है नृत्यकार है। मैं मनुष्य बना और मनुष्य पर्याय में भी कैसे कैसे नाटक किए। कभी स्त्री का रूप धारण कर लिया, कभी पुरुष का रूप धारण कर लिया, कभी नपुंसक का रूप धारण कर लिया। नाना प्रकार के वेश को मैं धारण करते हुए मैं जो है नाटक करता रहा। लेकिन उन वेशों को धारण करने से आज तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। और जब मेरी आयु समाप्त हो गई और आयु समाप्त होते ही मैं नरक पर्याय में चला गया, क्योंकि मैंने जैसा कर्म किया वैसा जो है मुझे नरक के अंदर जो है नाना प्रकार के नाटक करना पड़ा। मैं नरक में जाकर के जो है कैसी कैसी व्यथा को भोगा, कैसे कैसे दुख को भोगा, कैसे कैसे काम मुझे करने पड़े जिसकी जो है कोई गिनती ही नहीं है। ऐसे जो है मैंने नरक में जाकर के ऐसे नाटक किए और वहाँ से निकला तो पुनश्च जो है तिर्यंच पर्याय में आ गया। और तिर्यंच पर्याय में आकर के मैंने वहाँ पर भी कैसे कैसे नाटक किए। वहाँ पर जो है कभी वृक्ष बन गया, कभी अग्नि बन गया, कभी जल बन गया, कभी वायु बन गया, तो कभी वनस्पति बन गया, कभी पेड़ पौधे बन गया, तो कभी हाथी का शरीर धारण कर लिया, तो कभी जो है शेर का पर्याय धारण कर लिया, कभी मैंने हिरण के पर्याय को प्राप्त कर लिया, कभी कुत्ता, चूहा, बिल्ली, नाना प्रकार के जो हैं इन वेशों को धारण करके, शरीर को धारण करके मैंने जो है नाना प्रकार के नाटक किए। लेकिन जीव को अभी तक होश नहीं आ रहा है। वो नाटक में इतना मस्त हो गया है, और जहाँ नाटक में जीव मस्त हो जाता है तो उसे आगे का कुछ भी भान नहीं हो पाता है। इस प्रकार से जो है वह पशु पर्याय में, तिर्यंच पर्याय में अपने जीवन में नाटक करता रहता है। और जो है वह कभी लाल, कभी पीला, कभी सफ़ेद, कभी हरा, कभी कृष्ण वर्ण के शरीर को धारण करता है, कभी मोटे शरीर को धारण करता है, कभी दुबले पतले शरीर को धारण करता है, कभी मीडियम शरीर को धारण करता है। और वह उच्च कुल और नीच कुलों में जाकर के वह नृत्य करता है। इस प्रकार से जो है अपने जीवन में संसार का नाटक बंद करो और अपने जीवन में अपने आत्म स्वरूप को समझो, जिसके कारण संसार का नाटक समाप्त हो और हम सिद्धालय में जाकर के विराजमान हो जाएं। इन्हें मंगलमय भावनाओं के साथ बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की।